हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ा तोहफ़ा और होपफुली आप सब लोग इसे फॉलो करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बड़ी ईद आने वाली है और हर किसी को इस चीज़ की फ़िक्र लगने लग जाती है कि हमारा कुछ ना कुछ जो है वो वेट कम हो जाए। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा डाइट प्लान जिससे आप इस जून के महीने में 8 से 10 किलो जो है वो बआसानी लूज़ कर लेंगे। ठीक है। और अपनी बहन को बड़ी ईद पर बहुत सारी दुआएं देंगे। जब आप अपना आउटफिट पहनेंगे और आप बड़े स्मार्ट और कूल लगेंगे तो आप मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा तब उस टाइम। और लेकिन आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपने इस डाइट प्लान को जो है अगर प्रॉपर वे से आप फॉलो करेंगे और कोई डंडी शंडी नहीं मारेंगे तो ही आप जो है 8 से 10 किलो आसानी एक महीने में लूज़ कर सकते हैं। तो चले चलते हैं हम अपनी इस डाइट प्लान के डाइट चार्ट की तरफ। तो हमारे इस डाइट चार्ट का जो पहला स्टेप है वो आपने सुबह सुबह जब उठना है और अपना ब्रश फेस वॉश करने के बाद उसके बाद आपने अपना जो पैन है 1 कप गर्म पानी का भर के उसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। उसके अंदर आप ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच। ठीक है। उसको जब बॉयल आ जाए तो उसको आप छान कर पी लेंगे। ठीक है। और अगर किसी को ज़ीरा रास नहीं आता या उसे पसंद नहीं है उसका टेस्ट तो आप सिंपल ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को ग्रीन टी भी पसंद नहीं आती वो गर्म पानी में आप अदरक है आप वो भी डालकर जो है वो उसका कहवा बनाकर आप पी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम ये काम कर लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपने ये नहीं करना कि आप नाश्ता करने लग जाएं। आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक लेने के बाद आपने 9 बजे जो है आपने अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में क्या होगा कि हम बेसन की एक रोटी लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसन की रोटी में क्या, आप बेसन की रोटी में आप अपना प्याज डाल सकते हैं और अपनी कोई भी वेजिटेबल जो आपको सूट करती है आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। जिस तरह हम पकोड़ों के लिए जो मिक्सचर तैयार करते हैं ना सेम उसी तरह से बेसन की रोटी जो है वो भी तैयार की जाती है कि उसका बारीक सा पेस्ट बनाकर और उसे तवे के ऊपर जो है या पैन में जो है आप उसको स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं और दोनों साइडों से पका लेंगे। वो आपका जो बेसन की रोटी है वो आपकी रेडी हो जाएगी। आपने वो लेनी है एक नॉर्मल साइज़ की। ठीक है। ग्रीन टी है वो भी आपने लेनी है। को बेसन की रोटी सूट नहीं करती वो उसको नहीं मतलब यूज़ करना चाहते तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ब्राउन ब्रेड जो है ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस आप वो ले सकते हैं और 2 बॉयल एग जो है वो उसके साथ ले सकते हैं। अगर बॉयल एग आप लाइक नहीं करते तो आप 2 एग जो है उसकी जो वाइट होती है और सिर्फ वाइट पार्ट जो होता है उसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स जो है वो आप ऐड करके उसका ऑमलेट बनाकर आप उन 2 ब्राउन ब्रेड के साथ जो है वो आप खा सकते हैं। 2 ब्राउन ब्रेड का मतलब है 2 ही, उससे ज़्यादा नहीं। आपने डंडी बिल्कुल भी नहीं मारनी अगर आप अपना वेट जो है 8 से 10 किलो एक ही मंथ में कम करना चाहते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अब 10 बजे हमारा नाश्ता हो गया और नाश्ते के बाद हम 11-12 बजे जो है अपना ग्रीन टी लेंगे दोबारा से। और ग्रीन टी लेने के बाद और अगर आपको कोई भूख लग रही है थोड़ा सा तो आप बीच में एक फ्रूट ले सकते हैं। मतलब आप एप्पल ले रहे हैं तो उसको हाफ एप्पल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल नहीं यूज़ करना चाहते मतलब आप तरबूज ले सकते हैं। ठीक है। और इतनी क्वांटिटी में नहीं कि आपने उससे पेट भर लिया है। आपने बस इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। बिल्कुल जिस तरह चाय का थोड़ा छोटा कप होता है उसके अंदर जितना आ सके ना उतना आप ले सकते हैं। उसके बाद 1-2 बजे जब हम दोपहर का खाना खाने की तरफ चलते हैं तो दोपहर के खाने में जो है आप 6 चम्मच सिर्फ दही होगा आपका। 6 चम्मच दही में आपने जो है वेजिटेबल्स काट के ऐड कर लेनी है। उसमें आपकी बंद गोभी हो सकती है, आप चने भी डाल सकते हैं, बॉयल्ड चने जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं और मतलब कि जो भी आप खीरा डाल सकते हैं जो आजकल के सीज़न के हिसाब से वेजिटेबल्स हैं, कच्ची सब्जियां जो हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं 6 चम्मच दही में। ठीक है। उसके साथ आपने एक ब्राउन ब्रेड ले लेना है। ठीक है। और एक ब्राउन ब्रेड ही आपने लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना।
और उसके बाद अगर आप ब्राउन ब्रेड नहीं लेना चाहते, जो बेसन की रोटी खाते हैं, वो बेसन की रोटी छोटी सी बनाकर वो भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ऑप्शन भी आपको सूट नहीं करते तो थर्ड ऑप्शन ये है कि आपने जो कबाब है वो आपने 2 कबाब जो है वो आप ले सकते हैं। 2 कबाब आप 6 चम्मच दही और उसके अंदर जो कच्ची सब्जियां हैं उसका यानी कि रायता बना लेना है आपने। 2 कबाब आप चिकन के भी ले सकते हैं, आप मीट के भी ले सकते हैं। और उन कबाब का जो साइज़ है वो आपकी इस हथेली से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल भी डंडी नहीं मानी, मैं बार बार ये आपको रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप ऊपर नीचे करेंगे क्वांटिटी तो फिर कल को आके मुझे ना कहिएगा कि जी हाँ आप ही हमारा तो वेट ही नहीं कम हुआ। और उसके बाद हम चलते हैं अब 4 से 5 बजे के टाइम पे। उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग और भूख सी लग रही होती है। उस टाइम आपने जो है आपने दोबारा से ग्रीन टी लेनी है। और ग्रीन टी लेने के बाद आपने जो नट्स होते हैं जैसे बादाम है, अखरोट है, उनकी आपने एक मुट्ठी जो है, मतलब एक मुट्ठी से थोड़ी सी कम, आपने जितने नट्स आपके हाथ में आएंगे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई नट्स वगैरह नहीं ले सकता तो आप उनकी जगह जो है फ्रूट जो है वो ले सकते हैं। फ्रूट वो वाला जिसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा हो, जैसे आजकल तरबूज का सीज़न है, ठीक है, खरबूजे का सीज़न है, आप ये ले सकते हैं। और अब नाइट की तरफ रात के खाने में आपने कच्ची सब्जियों का जो है वो सूप ले सकते हैं। कोई भी सब्जियां जो आपको पसंद है आप उसका सूप बनाकर पानी के अंदर, और उसमें सिर्फ आपने नमक और काली मिर्च ये 2 चीज़ें ही ऐड करनी है। कोई उसमें चिकन या मतलब कि इस तरह नहीं कि आप प्रॉपर एक सूप बना रहे हैं, कॉर्नफ्लोर इस तरह की चीज़ें नहीं। सिर्फ आप समझ लें कि पानी में आपने सब्जियाँ जो है वो बॉयल करनी है और उसके बाद खा लेंगे। और अगर आपको ये सूप नहीं सूट करता तो आप जो है अपना ब्राउन ब्रेड जो है एक वो ले सकते हैं और एक फ्रूट का जो है वो बाउल आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर रात के टाइम किसी को फ्रूट सूट नहीं करता तो आप उसके बदले में आप एक कटोरी जो है वो सालन ले सकते हैं, लेकिन वो कटोरी जो है छोटी होनी चाहिए साइज़ में। अब ये नहीं कि इतना बड़ा कटोरा भर के और उसका सालन का खाया जा रहा है, ऐसा नहीं करना आपने। छोटी कटोरी में आप 5 से 6 चम्मच जितना सालन आए वो ले सकते हैं। और क्योंकि रात में मैंने आपको ब्राउन ब्रेड का ऑप्शन इसलिए दिया कि रात में हम रोटी नहीं खाएंगे, वो बेसन की रोटी जो है वो अवॉइड ही करें, क्योंकि बेसन सुबह भी आप जो बेसन है वो चने मतलब चने की जो दाल होती है उसी से बनता है बेसन। तो मॉर्निंग में भी आप वही खा रहे हैं, दोपहर में भी वही खा रहे हैं और रात में भी वही खा रहे हैं, तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपने रात में अपने ब्राउन ब्रेड को रख लेना है, या फिर अगर वो आपको सूट नहीं करता तो आप सूप और जो दाल है यानी कि सालन, दाल बनी है, कोई भी आपका सालन बना है आप उसको खा सकते हैं। और उसके साथ आप रायता जो है वो मोस्टली लोग जो हैं वो रायता स्किप नहीं करते सुबह दोपहर शाम में, तो वो जो रात में है वो थोड़ा सा रायता भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद खाने के बाद आपने 15 मिनट या 10 मिनट जो है वो आपने अपनी वॉक जो है मस्ट करनी है। मैं आधा घंटा भी कह सकती थी, लेकिन स्टार्टिंग होगी तो माइट भी आप इतना ना कर सकें, तो आप 15 से 20 मिनट या मिनिमम करें तो 10 मिनट आपने वॉक ज़रूर करनी है। और सोने से पहले आपने दोबारा से ग्रीन टी या जो ज़ीरा पानी है वो आपने लाजमी पीना है। और हाँ, मैं यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि अगर आप ज़ीरा रात को अपने कप में भिगो कर रखें और सुबह उसको पिएं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ये तो हो गया हमारा डाइट प्लान। और आपने इसमें बिल्कुल भी डंडी शंडी नहीं मारनी। अगर आप अपना वेट 8 से 10 किलो इसी महीने में, जून के महीने में यानी कि बड़ी ईद से पहले पहले जो है आप वो लूज़ करना चाहते हैं तो आप इस डाइट चार्ट को ज़रूर फॉलो करें। और मैं गारंटेड कहती हूँ कि आपका 8 से 10 किलो जो है वो वज़न ज़रूर कम होगा, क्योंकि मैं इस डाइट प्लान को फॉलो कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट जो है 8 से 10 किलो जो है वो कम हुआ है। जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो इस डाइट चार्ट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, उनके लिए ये डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं है। ये था हमारा जून का डाइट प्लान, और आप इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें और इंशाल्लाह अपना वज़न जो है वो कम होता हुआ देखें। और
हमेशा की तरह यही कि जो मेरे चैनल पे न्यू है और वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जो है अपनी ऑन करना ना भूलें, क्योंकि आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे तो टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस का लिंक जो है वो नहीं मिलेगा। तो नोटिफिकेशन बेल करना लाजमी ऑन कर लें और अपनी बहन को अभी के लिए दे इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।